Good morning, students. Standard 7, textbook page number 80, chapter 2, chapter 4, simple equation, example 2. Example 1, all of you write down in the notebook, then now solve example 2. Convert the following equation in statement form. Means first example में क्या था आपके पास statement is given and you should form the equation. In second example, this equation is given and you should frame the statement. Okay, ये आप 6 में भी ऐसा करके ही आए हैं. So let's practice. X minus 5 equal to 9. How can you write? Taking away 5 from x gives 9. और ये उसका एक मेथड हुआ. दूसरा मेथड उसका क्या है? द नंबर x इज 5 मोर देन 9. द नंबर x इज 5 मोर देन 9. 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द x इज गिव्स 9. देखो ये इक्वेशन आप कितनी तरीके से लिख सकते हो. हाउ मेनी मैथड्स. यहाँ पे आपको 2 मेथड दिया है. यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन मैथड. सिर्फ मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथमेटिकल वर्ड्स होना चाहिए. मीन्स स्टेटमेंट इज राइट मैनी मैथड्स. 5p इक्वल टू 20. 5 टाइम्स अ नंबर p इज 20. ओके, यहाँ पे नहीं दिया है. 5 इज मल्टीप्लाई विद द अननोन नंबर, प्रोडक्ट इज 20. ये हमारा दूसरा मेथड. 3n प्लस 7 इक्वल टू 1. एड 7 टू 3 टाइम्स n टू गेट 1. 7 ऐड करो किसके अंदर? 3 टाइम्स द नंबर एंड व्हाट यू गेट द 1. द नंबर x इज ग्रेटर देन 5. नहीं, यहाँ पे ओके. इसके लिए हम दूसरा मेथड बनाते हैं. दूसरा तो 3 इज मल्टीप्लाई विद द अननोन नंबर एंड देन सम विद द 7, प्रोडक्ट इज 1. नेक्स्ट m by 5 minus 2. You get minus 2 equal to 6. Okay. You get 6 when you subtract 2 from 1/5 of a number m. कब आपको 6 मिलेगा? When you subtract 2 माइनस करेंगे किस में से? 1/5 ऑफ अ नंबर m. What is the important to note is that for a given equation, not just one but many statement forms can be given. For example, for equation 1, above you can say. See this example 1 के लिए ही यहाँ पे अलग अलग मेथड दिया है कि एग्जाम्पल 1 आप कौन सी और तरीके से लिख सकते हो. x माइनस 5 इक्वल टू 9. एक मेथड था आपका टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स द 9. द नंबर x इज 5 मोर देन 9. द नंबर x इज ग्रेटर बाय द 5 देन 9. द डिफरेंस बिटवीन x एंड 5 इज 9 एंड सो ऑन. So many statements you should create. See this, try this. Write at least one other form for the each equation. मीन्स यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए आपके पास ये 4 स्टेटमेंट मिल गए. ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो नाउ यू शुड क्रिएट. आपको ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के लिए ये एक एक स्टेटमेंट तो दे दिया है, वो लिखना. ये खुद का एक ओन स्टेटमेंट बनाएंगे. ये ट्राई दिस है. ट्राई दिस आप एग्जाम्पल 2 के साथ ही ट्राई दिस कंटिन्यू कर देंगे कि जैसे आपने 1 लिखा इसके लिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये 3 स्टेटमेंट. अभी 2 लिखेंगे उसके लिए एक स्टेटमेंट ये टेक्स्ट बुक का. एंड यू शुड फ्रेम योर ओन स्टेटमेंट. ओके. 5p इक्वल टू 20. तो 5 इज मल्टीप्लाई विद द अननोन नंबर, आंसर इज 20. गिव प्रोडक्ट इज 20. या फिर when a number p is multiplied by the 5, the product is equal to 20. Next one, 3n plus 7 equal to 1. इसके लिए आप ये लिखेंगे, उसके बाद में खुद का स्टेटमेंट एक बनाएंगे. ये unknown number n multiply with the 3 then sum with the 7, answer is 1. Product is 1. When 7 is added to the 3 times the number n, the sum is 1.
द प्रोडक्ट इज 1। यहाँ पे सम भी ले सकते हो, प्रोडक्ट भी, अथवा द गिव्स इज 1। बस इस तरह से आप खुद के बना सकते हो। m/5 - 2, तो ये तो एक आपके पास है ही। तो दूसरा आपका स्टेटमेंट यहाँ पे बनाया मैंने, when 2 is subtracted from 1/5 of the number m, 2 is subtracted from 1/5 of the number m, the difference is 6। तो ये आपका ट्राई दिस पेज नंबर 80 है, वो एग्जाम्पल 2 के साथ ही आप कंटिन्यू लिखेंगे नोटबुक में। एग्जाम्पल 3, राजू's father's age is 5 years, more than the 3 times राजू's age। मीन्स राजू के फादर का एज कितना है, राजू का एज जो है उससे 3 गुना करेंगे, उसके अंदर 5 ऐड करेंगे। राजू's फादर इज 44 years old, सेट अप दिस इक्वेशन। सो आंसर क्या होगा 44। सो वी डू नॉट नो द राजू's एज, सो वी टेक द y फॉर द राजू's एज। नाउ 3 times राजू's एज मीन्स 3y। नाउ ऐड द 5, so 3y plus 5, so also given the answer is 45। it is your equation। so example 3 question लिखेंगे और ये solution भी नोटबुक में लिखेंगे। example 4, a shopkeeper sells mangoes in 2 types of boxes, one small and one large। a large box contains as many as 8 small box plus 4 loose mangoes, set up an equation। और आंसर इज लार्ज बॉक्स इज गिवन 100। सो स्मॉल बॉक्स में कितना मैंगो है वो नहीं पता है, सो लेट द स्मॉल बॉक्स कंटेन m मैंगोज। अभी लार्ज बॉक्स कंटेन 4 more than 8 टाइम्स। लार्ज बॉक्स में कितना है, स्मॉल बॉक्स से 8 गुना, 8 टाइम्स मैंगो है प्लस 4, सो 8m प्लस 4, तो लार्ज बॉक्स का टोटल मैंगो आपको दे दिया है 100। ये रहा इक्वेशन। रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड देन फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो अच्छे से क्वेश्चन 2 बार रीड करेंगे तो आप सॉल्यूशन स्टेटमेंट लिख सकते हो। सो एग्जाम्पल 2, 3, 4 एंड ट्राई दिस सॉल्व इन अ नोटबुक। नाउ पेज नंबर 81, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन 1 यू ऑल्सो सॉल्व इन अ टेक्स्ट बुक, आप भी उसको टेक्स्ट बुक में करेंगे तो इट्स ओके। सीधे कंप्लीट द लास्ट कॉलम इन द टेबल। लास्ट कॉलम आपको कंप्लीट करना है। सी वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो। मीन्स एक्स का जो वैल्यू यहाँ पे दिया है वो आपके इक्वेशन में रखो। तो आपका LHS और RHS सेम आ रहा है तो यस लिखने का, नहीं आ रहा है तो नो लिखने का। सीधी x = 3, तो 3 + 3 6, तो LHS आपका 6 हो गया, RHS तो क्या हो गया 0। सो इट इज़ नॉट इक्वल टू RHS, आंसर इज नो। Keep the x = 0, so 0 + 3 LHS is 3 and RHS is R, so it is also not equal to। x = -3, so -3 and +3 LHS is also 0, RHS is also 0, so here answer is 0। इस तरह से आप x का वैल्यू रखेंगे तो पता चलेगा। सीधी 5x = 25, so x की जगह पे 0 रखे तो 0 = 25, नो। LHS and RHS is different, so answer is no। यहाँ पे x = -5 लेंगे तो 5 × -5, so answer is -25। so -25 = not 25, तो -25 + 25 दोनों इक्वल नहीं हैं, so answer is no। m/3 = 2, so m की जगह पे क्या रखेंगे -6, -6/3, तो ये 3 2 6 कैंसिल करेंगे, आपका आंसर -2 आएगा। LHS -2 बना, RHS +2, सो इट इज़ ऑल्सो नो। इस तरह से आप पूरे ये सारे सम्स अच्छे से सोच के समझ के आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। ओके, तो व्हाट द टुडेज वर्क, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, क्वेश्चन 1 ऑफ द एक्सरसाइज 4.1, ट्राई दिस पेज नंबर 80 एंड ट्राई दिस पेज नंबर 78। ओके, इतना काम आज आपको करना है। ओवर।